दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास, विशेष और महत्वपूर्ण होने का वजह है कि आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत खास और बहुत ही विशेष है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस कलयुग में माता कामाख्या ही आपके जीवन का सहारा है। तो मित्रों, उनका आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त करें। तो आशीर्वाद आप कैसे प्राप्त करेंगे? जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का बटन दिखेगा, उससे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि वह सब्सक्राइब का बटन नहीं है, माता कामाख्या की चरण है, आप उसे छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप जीवन में सुख और शांति चाहते हैं और अपने बिगड़े कार्यों को बनाना चाहते हैं और घर में सुखी संपन्न रहना चाहते हैं, जीवन यापन अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं, घर के कलह और कलेश दूर करना चाहते हैं, शरीर की बीमारियां दूर करना चाहते हैं, तो माता कामाख्या की सिंदूर और वस्त्र, जो मासिक पीरियड के दौरान जो वस्त्र होता है वह आप अवश्य प्राप्त कर लें। और कैसे प्राप्त करेंगे? दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र, स्थान और एड्रेस लिख दें। आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। मित्रों, ये वस्त्र और सिंदूर आपके जीवन को महीना दिनों के भीतर में आपकी पूरी जिंदगी संवार देगी और जीवन की सभी परेशानियां खत्म होगी। तो मित्रों, आप अपनी कानों से सुनिए कि आपके जीवन में कौन कौन सी दिक्कतें यह समय चल रही है। आपकी कुंडली में बहुत ही बड़ी दिक्कत बनी हुई है, जिसको लेकर परिवार में सुख शांति नहीं है। आपके परिवार की सुख शांति पूरी तरह से गायब हो गया है और परिवार में सभी लोग बीमार रह रहे हैं। परिवार में सभी लोग बीमार रह रहे हैं और घर में उठापटक लगातार मची हुई है। घर में उठापटक लगातार मची हुई है। तंत्र से आप बहुत ही परेशान हो। तंत्र विद्या करके दुश्मनों ने आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है और यह दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, आपके चाहने वाले ही हैं। जिनसे आप प्रेम प्रसंग करते थे, जिनको आप जान से ज़्यादा चाहते थे, वही व्यक्ति आज आपका जान लेने पे तुला हुआ है। जिनको आपने अंगुली पकड़ के चलने सिखाया, उसने ही आज आपको मारने के लिए साजिशें रच रहा है। जो आप दोनों एक थाली में बैठकर खाए, आपने उसके लिए ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आपने उसके लिए नहीं किया है। उसकी भलाई के लिए आपने सारी सीमाएं तोड़कर आपने उसका भला किया, लेकिन आज वही व्यक्ति आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है। और यह एक ऐसी बात है कि आप परिवार में भी किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि यह आपकी बहुत बड़ी सीक्रेट है और अगर आप किसी को बताते हैं तो शायद आपके पूरे परिवार टूट और बिखर सकता है। मित्रों, आप दुख के कारण आप खुद ही बने हुए हैं। आप बहुत ही बड़े दाता और दानी हैं। आप लोगों के बहुत भला करते हैं। आप बहुत ही सच्चे और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं कि आप पे कोई भी इंसान आसानी से आपका दिल जीत लेता है और इसी का दुश्मन गलत मौका का फ़ायदा उठाता है और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो मित्रों, यह समय आप पूरी तरह से तंत्र बाधा से परेशान हैं और बहुत बड़ी हैरानी भी बनी हुई है। परिवार के सभी सदस्यों को शरीर में कंपन बनता है। परिवार के सभी सदस्यों के शरीर में कंपन बनता है, वाइब्रेट की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और जैसे ही रात में सोते हैं थोड़ी सी आंखें लगती हैं तो उनको बड़ा सा झटका लगता है कि किसी ने उसको फुटबॉल की तरह लात मार रहा हूँ। ऐसा चमक के उठ जाता है, अचानक सा डर जाता है, बुरे सपने देख लेता है, गंदी गंदी सपने आता है। कभी उनको शमशान पे ले जाके सुला देता है, कभी कुएं में धकेल देता है, कभी
उनके जीवन में आंधी तूफान आ जाता है जिससे वो उड़कर चला जाता है, कभी पानी में गिर जाता है, कभी सर भारी हो जाता है, कभी किसी ने उसको आकर दबा देता है। जैसे ही सुबह आंखें खुलती है या फिर उसी वक्त जब आप डरावने सपने देखते हैं तो जैसे ही आप उठकर बैठते हैं आप पूरा थरथराने लगते हैं, आपके पूरे बॉडी में कंपन होने लगता है और फिर आप थोड़ी देर के बाद फिर जैसे ही सोते हैं एक अद्भुत सपने आना शुरू हो जाता है जिसको लेकर आपका ना नींद पूरी होती है और ना ही आपका सुख चैन, सब कुछ बर्बाद करके रखा है। और यह एक मुल्ला है और इसने मुल्ले को कई टुकड़े वाले मुल्ले को भी लाकर यहाँ पे जमावड़ा बनाया हुआ है जिसको लेकर आपके जीवन में कई सारी परेशानियाँ चल रही है। मित्रों, आपके शरीर में जकड़न भी बना हुआ रहता है और यह जकड़न बहुत भयानक रूप में रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके बॉडी के सभी अंग पूरी तरह से जाम हो गया है, आपके नस ब्लॉकेज हो गया है, खून में दिक्कत बन रही है, गठियावात की दिक्कतें हैं, जहाँ पे हड्डियों की जॉइंट रहता है वहाँ पे बहुत ही भयानक तरीके से दर्द करता है, असहनीय पीड़ा हो जाती है, अचानक से पाँव फूल जाना, सर फूल जाना या फिर कोई बड़ी सी दुर्घटना हो जाना, ऐसी ऐसी हरकतें आपके जीवन काल में यह प्रयत्न करा रहा है। घर में एक अकाल मृत्यु भी हुआ है जिसको लेकर आप बहुत ही भयभीत और परेशान हैं। अकाल मृत्यु इसी तंत्र विद्या के प्रयोग से हुआ है। यह तंत्र विद्या पूरे घर पे चल रहा है और इसी ने एक घर में अकाल मृत्यु कराया गया है। और वह अकाल मृत्यु कैसे हुआ है हम आपको स्पष्टतः बता देते हैं, क्योंकि आप इसे जानने के लिए ना जाने कई सारे दरबार होकर आए हैं, कई जगह आप रुपया पैसा ठगा कर आए हैं। बहुत लोगों ने महंगी पूजा के नाम से आपसे रुपया पैसा ऐंठा, लेकिन किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई, जीरो की जीरो स्थितियां बनी हुई है। तो मित्रों, जिसकी मृत्यु हुई है उसके पेट में अचानक दर्द और सिर में दर्द बना और कुछ ही देरों बाद वह खत्म हो जाती है। अचानक से पेट में सूखा दर्द करता है और सिर भारी हो जाना और सिर फूल गया उसका, और फिर अचानक सा 5 मिनट के बाद वह व्यक्ति दम तोड़ दिया। मित्रों, यह तांत्रिक विद्या बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आपने शायद डॉक्टर को भी दिखाया था पहले ही जिसकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया था कि इसे इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन मित्रों इसे किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, बस ये तंत्र विद्या प्रेतबाधा के कारण से इनकी मृत्यु हुई है। और यह व्यक्ति जैसे मरा है वैसे घर के सदस्यों को भी दिक्कत बन रही है। घर के जो परिवार में अभी उपस्थित लोग हैं उनके कभी पेट में दर्द होता है, कभी सर भारी हो जाता है, कभी अचानक डर जाता है। जैसे इसकी मृत्यु हुई है वैसे उसके भी मन में कभी आ जाता है कि आत्महत्या कर लें, मर जाए या किसी को मार दें, ऐसी भावनाएं उसके मन में भी उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए कि यह मुल्ला की खेल कैसे है कि कभी आपको काली माता बनकर सामने आ जाती है, कभी आपकी कुलदेवी बनकर आ जाती है, तो कभी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। मित्रों, ना जाने इसने कई सारे देवी देवताओं के रूप धारण करके आपसे पूजा कराते हैं, लेकिन यह कोई काली देवी या फिर दुर्गा देवी नहीं है। मित्रों, यह सवारी आपके ऊपर खुलकर नहीं आती है, सवारी तो आती है लेकिन ये मूल्य आप पे खुलकर नहीं आते हैं, जिसके कारण से दिक्कतें शरीर पे बना रहा है। आप पूजा पाठ जो भी करते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, नकारात्मक बातें चलने लगती है, किसी से किसी उलझने हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कई सारी समस्या हो जाती है, जबकि आपके मन में चलने लगता है कि आखिरकार मेरे द्वारा इतनी मेहनत की जाती है, पूजा पाठ पे आस्था पे बहुत ही भरोसा रखते हैं, लेकिन किसी भी तरह का सकारात्मक फल प्राप्त नहीं होता है, जिसको लेकर आपके मन से यह बातें धीरे धीरे उठ रही है कि पूजा पाठ करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो कि आपके मन में यह गलत धारणाएं बैठ रहे हैं, बच्चों को दिक्कत बनाती है और आप में भी दिक्कत बन रही है। आपकी आंखों में धुंधलापन छाने लगा, आपकी आंखों में धुंधलापन छाने लगा। आप किसी वस्तु को देखते हैं या रात को कहीं चलते हैं तो आपको बहुत ही कम दिखाई देता है, किसी वस्तु धुंधला दिखाई देता है आपको। रक्तचाप यानी रक्तचाप आपकी अनियमितता बनी हुई रहती है, डायबिटीज की स्थितियां बनी हुई है।
ब्लड प्रेशर से आप बहुत ही ग्रसित हैं, बात बात पे आप बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और इतनी भयानक क्रोध आ जाता है कि आप किसी को बख्शते नहीं हैं। एसिडिटी आपके पेट में बहुत ही खतरनाक वाली गैस बन रही है, जिसको लेकर आपका पेट और सर दोनों डैमेज होता चला जा रहा है। लंगस में सूजन बन रहा है, श्वास लेने में आपको भारीपन महसूस होता है, कभी आपके एक नाक जाम हो जाते हैं तो कभी आपको भारी भारी लगता है सांस लेने में। बॉडी में जकड़न भी बनती है और हर्निया जैसी भी शिकायतें आपके शरीर में धीरे धीरे जगह बना रही है। हर्निया जैसी शिकायत भी आपके शरीर में जगह बना रही है और छाती में जकड़न और छाती में सुई जैसी चुभन बन रही है। मित्रों, आपकी बुद्धि लगती है कि किसी ने बंधन कर दिया है, आपकी बुद्धि पूरी तरह से बंध गया है, ऐसा आपको महसूस होता है। आपको कोई काम करने में मन नहीं लगता है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो आपका मन भटकता रहता है, आपको काम करने का मन नहीं करता है और किसी न किसी बातों को लेकर गलत कर देते हो, जिसको लेकर आपके सीनियर अधिकारी या बॉस आप पे बिगड़ जाते हैं। आपसे ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि आपके ऊपर प्रपत्र को गठित या फिर काम से निकालना, बर्खास्त करना, सस्पेंड करना, ऐसी हालात बन रही है और यह लगातार आपको देखने को मिल रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मित्रों, धन को लेकर समस्याएं चल रही है, आप एक एक रुपया के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। अगर यूँ कहा जाए तो मित्रों, आप दिन प्रतिदिन आप कर्ज से भी परेशान होते जा रहे हैं, कर्ज आपको दबाती चली जा रही है, आप घोर संकट में फंसते चले जा रहे हैं और एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं। आपको भुलाने वाली स्मृतियां बन रही है, आप किसी भी बात को सुनकर समझते नहीं हो और कोई भी पुरानी बातें या कुछ भी आपको याद करते हैं तो याद नहीं रहता है। कोई बात आपको कोई कुछ कहते हैं या ऑफिस का काम या प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे याद करते हैं या अन्य भी किसी भी क्षेत्र से अगर कोई याद करने से रिलेटेड रहता है तो आप कुछ ही मिनटों में उसे भूल जाते हैं। ऐसी भुलाने वाली भी स्मृतियाँ बन रही है। घुटनों के लिगामेंट में कई तरह के समस्याएं बन रही हैं, एक असहनीय पीड़ा जैसी समस्याएं को उत्पन्न कर रही है। आपकी थैली में घाव बन रहा है, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ बन रही है, हार्ट अटैक की समस्याएं बन जाती हैं, छाती में चुभन बनती ही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका हार्ट पूरी तरह से रुक जाएगा और सांसें रुक सकती है, एक बड़ी अनहोनी हो सकती है आपके साथ मित्रों, ऐसा आपको महसूस होता है। सांस घुटने की स्मृतियां बन रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपका सांस रुक जाएगा, सांसें थम जाएगी, अगवकाहट जैसा आपको महसूस होता है। ब्रेन में क्लोटिंग की स्मृति भी बन जाती है, ये दिक्कत बन रही है। कैंसर की स्मृतियां भी बन रही है और इस राशि के बहुत लोग कैंसर के फर्स्ट स्टेज में हैं, कोई सेकंड स्टेज में है और कोई थर्ड स्टेज में है। मित्रों, आपने कैंसर को लेकर कई जगह दवाई करवाए, तंत्र विद्या का भी आपने इस्तेमाल करके देखा, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। कैंसर से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, आप दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, कॉल करें, जो भी समस्या है इसे जड़ से ख़त्म कर दी जाएगी। मित्रों, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। जो कैंसर या फिर जितने सारी बातें मेरे द्वारा बताई गई, एक तंत्र विद्या का प्रभाव है और यह तंत्र विद्या आपके ऊपर प्रभाव होने का वजह है कि लोगों में जलनशीलता के कारण से ऐसी स्थिति बन रही है। स्पाइन में अकड़न, भोजन नली में घाव बन रहा है, जहाँ से आप भोजन करते हैं और उस नली में घाव जैसी स्थितियाँ बन रही है, जेबी में सड़न, लकवे जैसी स्मृतियाँ बन रही है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पाँव हाथ खींच लेगा, लकवे का शिकार हो जाओगे, नस खींच लेता है और आँख मुंह फूल जाता है, अंडकोश में दिक्कत बनती है, बच्चेदानी में सूजन बन जाती है। एक्सीडेंट की स्मृतियाँ आपके जीवन काल में लगातार बन रही है, किसी न किसी बात को लेकर एक्सीडेंट आपका होता रहता है। प्रोटेस्टोन में सूजन, किडनी में भी दिक्कत बन रही है, लीवर में भी समस्या बन रही है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही परेशान रहते हो मेरे मित्रों।
अंदर अंदर ही आप घुटन जैसी आप महसूस करते हो।